नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। रोहतक लोकसभा की चुनाव यात्रा हमारी लगातार जारी है और आज इसी सिलसिले में आए हुए हैं हम कहाड़ी भटेड़ा। और ओमपाल भटेड़ा जी हैं जो जननायक जनता पार्टी में थे, लेकिन आज देखिए कितना दलबल यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है। तो आज इन लोगों का मूड जानेंगे कि रोहतक लोकसभा से दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हैं या अरविंद शर्मा के साथ हैं, क्योंकि मुख्य मुकाबला दो ही लोगों में है, वो बताया जा रहा है। तो इनका मूड जानने की कोशिश करेंगे। ओमपाल जी, सबसे पहले तो जननायक जनता पार्टी को छोड़ दिया। जी जिला प्रधान थे जी कांग्रेस जिला प्रधान था किसान सेल का अभी हाल में। उससे पहले थे पंचायती राज का जिला प्रधान। तो अभी पिछले सप्ताह ही पार्टी को छोड़ा है। चलिए, पार्टी को छोड़ा है, लेकिन आप राजनीति आदमी हैं, राजनीति को तो नहीं छोड़ा होगा। कम से कम अब किसकी तरफ मूड आपका है? अब हालात और परिस्थिति समय को देखते हुए आज का जो समय है वो समय इस मौजूदा सरकार से विपरीत दिशा में एक ही स्टैंड है और वो है कांग्रेस। और आज के दिन मैं भाई साहब को ये खुले तौर पर बताना चाहूँगा कि आज के दिन हुड्डा साहब की कार्यशैली और दीपेंद्र भाई साहब का स्वभाव, नेचर, शीतलता, ये किसी के छुपाई नहीं छुपती। तो इसीलिए हम सब ने मिलकर ये मन बनाया कि अगर हमारे क्षेत्र में और प्रदेश में कोई काम करने वाला सीएम है तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और हमारे लोकसभा क्षेत्र में अगर कोई काम करने वाला बंदा है सिंसियर तो वो भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी है। भाजपा का समान विकास का जो दावा है, माछरौली से जैसे ही आपके गांव में आते हैं, आपके गांव की सड़क देखकर खुद ब खुद अंदाजा हो जाता है। ठेकलियां भी रोडों की नहीं लगी हुई हैं। तो ऐसे में परेशान है क्या? विकास के मामले में आप लोग पिछड़ गए हैं क्या? बिल्कुल परेशान की तो बात यह है अहलावत साहब, आप यहीं से आए होंगे इसी रोड से। आपने इस रोड की जर्जर हालात भी देखी होंगी। और हमने तो हर स्टेप इस रोड से गुजरना होता है। हर आदमी परेशान है, गाड़ी से, ट्रैक्टर से, बाइक से, हर चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है। वो हालात बुरे हैं। और जब ये रोड कांग्रेस समय में था तो ये रोड नया बनकर तैयार हुआ था। यहाँ कच्चा रास्ता था और हुड्डा साहब ने ये रोड बनवाया था। सांसद अरविंद शर्मा कभी दिखाई देते हैं? क्योंकि अलग अलग जगह पे बोलते हैं आए नहीं, ना सांसद निधि से इतना कुछ किया गया। देखो, इसके बारे में तो मैं अकेला क्या कहूँ, ये जितने बैठे हैं गांव और अब मेरे आसपास गांव के लोग भी हैं, शायद इस बात से बहुत नाराज हैं कि अरविंद शर्मा जी आज तक 5 साल के दौरान हमें तो कहीं दिखाई दिए नहीं। जी भाई साहब, आपका क्या मूड है? मेरा जी ये है भाई से ये छोटा कुछ बीमार हो गए थे क्या? बीमार हो रहा है जी। स्वास्थ्य कैसा है? वो ठीक से, लेकिन शायद विकास में आपके मामला बिगड़ा हुआ है, शायद विकास का तो आपके क्षेत्र में। मेरा जी बोलू हो मेरा सांस चढ़ जाए। अच्छा जी। आपका क्या रुझान है जी? अब तो यही है जी, जान ले दीपेंद्र हुड्डा की। यहाँ तो पूरी पंचायत ही है, वो हो रखी है, लगभग पूरा एरिया आ जाता है। विकास का मामले में कितना पिछड़ चुके हैं आप लोग? तो अब किसकी तरफ है? हम तो जी भाई ओमपाल ही गेला इसके साथ है। तो ये पार्टी चेंज कर दी तो अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही गेला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ है। जी सर, आप बताइए। दीपेंद्र हुड्डा की गेल। कारण इसका क्या है? हम सदाए तो इसकी गेल। दीपेंद्र हुड्डा। हाँ जी। दीपेंद्र की शालीनता और शराफत की सारी जगह जिक्र है रोहतक लोकसभा चुनाव में। आपको क्या लगता है उनका व्यवहार? व्यवहार अच्छा है जो उसका, अच्छा व्यवहार। सभी से लूंगा जी, मैं सभी से। हाँ ताऊ, ये हुड्डा कारण वोट, ये भाई कुलदीप कारण वोट मिलती है हुड्डा ने ना, तो बहुत बारो काम हो जाए। हाँ, कुलदीप कारण वोट मिलती है ये। हाँ हाँ जी। इन तो बतला यो भाई बताओ, आप किसकी तरफ हैं? मैं दिन नहीं गया हूँ जी। आप किसकी तरफ हैं? जी मैं दीपेंद्र का नहीं हूँ। जो ये खट्टर बनाया था ना, कुछ ने काम नहीं होया, बता दो है। जो जिसने देखा बीजेपी में करे काम, जो धनखट बनाया था, गरीब आदमी अगर तो सिलेंडर नहीं है और ठाडा ने बहन चो मकान ग्रांट सब की, मैं बोलो या गलत बोल रहे हो तो सारा बता दो भाई है। इस बात कहूँ तो दीपेंद्र ने बनाऊंगा जी, दीपेंद्र से इस गांव में आता है पक्का। इस गांव में तो नहीं, सारा 10 सीट है ना हरियाणा की, 10 में आता है, 1 सीट ले जाएगा बीजेपी, सारी कांग्रेस की है बस। जी आप बताइए सर, किसकी तरफ रुझान है? दीपेंद्र का रुझान है जी पूरे उसमें प्रदेश में ना, क्यों 9 साल में कोई काम नहीं हुआ जी। हमारा जोड़ सूखा पड़ा है, पशुआन पानी नहीं,
कोई काम नहीं हुआ है, जो रोड सारा फुटा पड़ा है, स्कूल ही बंद पड़ा, सरकारी स्कूल जिनमें गरीब पब्लिक का बालक पड़ा तो ये स्कूल बंद पड़ा है। तो इसलिए लोग कांग्रेस की तरफ जा रहा है। कांग्रेस की तरफ है। 9 साल बरत के देखा तो मिला नहीं कुछ। 9 साल में बिल्कुल रिजल्ट निकला, बिल्कुल बरत लिया जी, 1% भी काम नहीं हुआ जी। किसी से पूछ लियो। प्राइवेट सारा सौदा हो रहा है, प्राइवेट स्कूल अब सब कुछ हो रहा है। 15,000 रुपया तनख्वाह कर दी, 15,000 में एक बालक नहीं पढ़ रहे जी। कुछ परिवार पहचान पत्र या जो बीपीएल कार्ड हैं इसकी भी शिकायतें बहुत सामने आ रही हैं, कुछ महसूस किया इस मामले को? मेरी आईडी फैमिली आईडी में 2 मेंबर जुड़ गया बाहर का, 1 साल होली चक्कर काटती हुए ठीक नहीं हुआ आज तक, 1 साल हो गया पूरा, तो बिल्कुल परेशान है जी। जी महावीर तो देवो बताओ। महावीर जी से भी देंगे, आप भी बता दो। ठीक है, जो भाई ने बता दिए, हमारा तो ये रुझान है। तो पूरा ग्रुप की एकता है आप लोग? एकता, पूरा ग्रुप की एकता हमारी, तो जितना भी ये बैठा है इनकी सबकी एकता है जी। आगे तब आपके पास भी, अब बताओ साहब। बात ये है कि देश प्रगति जब होगी जब बच्चों को रोजगार होगा। 90% बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, किसी बच्चे के पास कोई रोजगार नहीं है, बच्चे जो है अपराध की तरफ चल रहे हैं। हमारा यहाँ गांव खेती पर निर्भर है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, ऊपर से रान्ने पशु ने हमारी खेती करनी छुटवा दी। हम इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। सड़क तो आप बता ही दी सब भाइयों ने, बस सड़क के जो हालात है, लेकिन पानी की समस्या सबसे बड़ी है। पानी यहाँ हमारे है नहीं, पीने का भी पानी नहीं है, खेती की बात ही छोड़ दो। लेकिन एक तो हमें पानी की समस्या होनी चाहिए। हमने बीजेपी सरकार को इसलिए बनाया था कि कुछ हमारी सुनाई होएगी, बेरोजगारी मिटेगी और सब कुछ न कोई तरक्की होगी, बच्चों को रोज़गार मिलेगा। बीजेपी सरकार ने दूना बेरोजगार कर दिया, खेती शिवा बर्बाद कर दी, पानी का कोई इंतजाम नहीं किया। अब कहाँ तक इसको बता, मेरे कहाँ तक सुने। तो अब हमारी फिर आशा है कि भी हम कांग्रेस पार्टी को समर्थन दें और कुछ हमारी समस्याओं का समाधान हो। और भाई फिर भी समाधान ना होगा तो फिर आप गौर देखेंगे। पंडित जी हैं आप? हाँ जी। तो अरविंद शर्मा का भी बताइए पंडित जी। भाई अरविंद शर्मा को वोट तो नहीं दी थी कि भाई कुछ काम करेगा, अब नहीं किया तो उसमें हमारी से क्या गलती है? हमने तो उसको बनाया था, बीजेपी सरकार भी कुछ न कुछ समर्थन करेगी। ये कह रहे थे भाई कुछ आरक्षण के बारे में भी सोच समझ के बोले थे, अब उसकी भी समस्या घटने के बजाय दूनी बढ़ रही है। सबका साथ सबका विकास। हमारे बच्चे 80% बच्चों को 80% नंबर से दाखिला नहीं मिलता, आरक्षण वालों को 30% से दाखिला मिल रहा है। तो सबका साथ कहाँ है? हमने क्या कसूर कर रखा है? हमारे बच्चों ने क्या कसूर कर रखा है? जो 80% पे में उनको नौकरी नहीं, 80% में उनका दाखिला नहीं, और एक 30% वाला बच्चा जिसको खुद गिनती नहीं आती वो मास्टर बना बैठा दिया। ऐसे देश कैसे तरक्की करेगा? तो ये खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। आरक्षण आर्थिक हालात बनी, आरक्षण ये होना चाहिए अगर किसी की आर्थिक हालत कमज़ोर है उसकी फीस माफ़ कर दो, उसकी वर्दी फ्री कर दो, उसकी बुक फ्री कर दो, उसका ट्रांसपोर्ट फ्री कर दो। लेकिन ये नहीं कि उसको गिनती नहीं आवे 100 तक फिर उसको मास्टर बना दो। जाति आधार नहीं होना चाहिए, आर्थिक आधार होना, आर्थिक आधार होना चाहिए। युवा साथी हैं, आपका किस तरफ रुझान है? मेरा जी जो हमारे पितातुल्लाह समान बुजुर्ग जो बैठे हैं उनका जो विचार है वही मेरा विचार है जी। तो उनका दीपेंद्र की तरफ है? हाँ जी बिल्कुल है जी, ये प्रदेश की जनता जानती है। अब की बार पूरा रुझान है दीपेंद्र की तरफ है सबका, तो सब की एक ही सोच है कि भाई दीपेंद्र को जिताएंगे। अब तो युवा हैं, कुछ बताइएगा कि राजनीति में क्या अंतर है अरविंद शर्मा दीपेंद्र हुड्डा की? जी अरविंद शर्मा को जो जनता ने 5 साल के लिए जो चुना था जनता ने, लेकिन अरविंद शर्मा ने क्या वो जनता का भरोसा तोड़ा है, इसलिए जनता अरविंद शर्मा से नाराज है जी। भाई ने बोल दिए सारे सही है जी, वो जो राव साहब से पूछ लो जी, और सही है। हाँ जी तो भाई हम तो दीपेंद्र की साथ से, हमारा काम भी हुड्डा सरकार ने कराया था, ईद भी वो है करने की आज से, हम तो उसी के साथ रहेंगे। क्या उन्होंने क्या किया, काम किया था? हमारी सड़क, हमारा सारा काम उन्होंने कराया था। पहली रोहतक की दद्दर की सड़क, स्कूल, सारा काम उन्होंने करवाया था। जब पिछारविंद बना है वो आज तक आगे नहीं देखा उन्हें, आज तक आगे भी नहीं देखा काम में। सड़क पैदल आदमी नहीं जा सके, पानी नहीं, ना स्कूल में पानी, ना गांव में पानी, ना डहर में पानी, ना खेत में रान्ना पशु, कुछ काम नहीं हो रहा उन्हें। वो तो कहते हैं मोदी को देख लीजिए। मोदी ने क्या देख लिया? मोदी ने सिर पर धर लिया। जब काम नहीं करेगा तो मोदी क्या करांगा हम?
काम तो दीपेंद्र ने कराया है, जितनी प्रगति दीपेंद्र ने करवाई है हुड्डा ने करी, इतनी किसी ने भी ना करी अपना दद्दर एरिया में रोहतक में। और कोई ठेकड़ी भी ना लाउन आया पूरे। हम तो दीपेंद्र के साथ रहेंगे, दीपेंद्र की हमारा क्षेत्र का वो सब, उसके स्वभाव ने देख कर, उसकी इंसानियत ने देख के हम तो दीपेंद्र के साथ रहेंगे भाई। जी, अखबार वगैरह पढ़ते हैं आप तो सारी नॉलेज होगी आपको। विचार हमारा है, हम तो दीपेंद्र के साथ है सब। पशु पानी भी पीने का नहीं है हमारे यहाँ गांव में, तो जम अरना पशु इतने ये और डोलते हैं, खेती भी नहीं होने देते आवारा पशुओं के कारण। आवारा पशुओं के कारण हम तो बहुत बड़े भारी परेशान है सब। हाँ, तो राहत मिल जाएगी अब की बार? अब की बात राहत, जब तो हम दीपेंद्र के साथ हैं, राहत मिलने के वजह से तो। हाँ जी, आपका नंबर है? हाँ जी, नंबर हमने तो साहब ही साथ देख रहा कि सारी पार्टी बराबर, आदमी ठीक होगा एक आध, लेकिन पार्टी सारी ऐसी है। वोट के टाइम पर पत्रकार भी आ जाए, लीडर भी आ जाए, सब कुछ आ जाए, वोट लेने के बाद में कोई भी नहीं आओगा, कोई नहीं आओगा। कांग्रेस इतनी बड़ी आती तो 70 साल 50 साल पहले राज करेगी ना, इसी बीजेपी से कांग्रेस। कौन सा आप किसकी तरफ हैं? नहीं, हम तो हमारी तो मजबूरी है, वोट तो डालनी है, लेकिन पार्टी कोई सी अच्छी नहीं है। तो किसकी उम्मीदवार दीपेंद्र कैसे लगते हैं? अरविंद शर्मा कैसे? बिल्कुल बढ़िया आदमी है, अरविंद शर्मा जीरो है। क्यों? वो तो वोट लेके आज तक आए नहीं। दीपेंद्र बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक आदमी से, एक चने से बाहर नहीं फूटेगा। सेवा भाव से काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कमाई के लिए काम कर रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, आपका? जी, दीपेंद्र के साथ है। कारण क्या है? बढ़िया आदमी है, बढ़िया विचार है उसके, बढ़िया कार्य करता है। अरविंद शर्मा तो कहते हैं मोदी को देख लीजिए, इन चीज़ों को परे हटा दो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आया या नहीं आया। मोदी को देख के ही अरविंद शर्मा बनाया था, बनाने के बाद यहाँ पर आशीर्वाद राम रमी के लिए भी नहीं आया वो, फिर उसको दोबारा किस लिए बुलाएंगे हम? जब 5 साल में एक बार भी दर्शन नहीं देने आया, काम तो घुसड़ में गया काम करना, तो काम तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन आदमी आने के आंसू तो पूछ सके है भाई, दिखे हो नहीं हो जाए, वो जनता का आंसू तो पूछ सके, वो काम भी नहीं उसके पास। रही दिखे दीपेंद्र की बात, दीपेंद्र थे तो वोट बालक भी फोन कर देगा तो घर ही खड़े पाओगे, गाँव में खड़े पाओगे, चाहे अपना 100 काम छोड़ के आओ, उसके में उसमें तो दिखे दिन रात को अंतर है। वो दीपेंद्र हुड्डा भी कहते हैं कि धक्के खाए होंगे मैंने, लेकिन कभी सरकार में रहते हुए मैंने लोगों को धक्का कभी मारा नहीं, ये सच्चाई है क्या? नहीं, बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है इसमें, बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कोई दौरा नहीं, बिल्कुल धक्का खाया। हाँ जी ताऊ। बस मत ना बोल रहे ये भाई, मैं गैल सुन सब। हाँ जी ताऊ, बताओ। हाँ बोलो। क्या कहना है दीपेंद्र और अरविंद शर्मा में, किसको चुनोगे? मैं सुन ले उन्होंने सदा तो सतपाल कर अरे गजब तक मैं सतपाल कर। सतपाल जी तो दीपेंद्र के साथ है। दीपेंद्र, हम भी दीपेंद्र के साथ। 6000 पेंशन बोली है। हाँ, दीपेंद्र ने आते ही करेंगे। चाहिए तो अन्ना दे दो, बताओ। हाँ जी जी बात। हाँ जी पहलवान जी, जी आप भी कुछ कहेंगे? युवा साथी हैं सभी, जी बताइए। इस बार दीपेंद्र सरकार है, इस बार हरियाणा में हुड्डा सरकार की लहर चल रही है। दीपेंद्र कम से कम 4 लाख वोटों से जीतेगा लोकसभा रोहतक से इस बार। इतना बड़ा दावा? इतना बड़ा दावा है, दीपेंद्र कम से कम 4 लाख वोटों से जीतेगा इस बार। अरविंद शर्मा ने कुछ नहीं किया 5 सालों में। और कुछ? बस यही। और तो कुछ बताइए, क्या महसूस किया है बीजेपी सरकार में? बीजेपी सरकार में कुछ भी काम नहीं, बच्चों को रोजगार मिला नहीं, कोई काम हुआ ही। हमारी सड़क है दोनों 4 सारी टूटी फूटी पड़ी है। बताइए। दीपेंद्र के साथ है जी, कैंडिडेट चुनो आप, अरविंद शर्मा को देखो,
और दीपेंद्र को देखो, जो वोट लेके जीत के चला गया हमारी, और उसने 5 साल आगे एक धन्यवाद भी नहीं किया भाई, और हमारे गांव से भी जीत के गया था। इस बार कम से कम हमारे गांव से उसको 500-600 वोट से दीपेंद्र को जिता के भेज देंगे। दीपेंद्र कहते हैं कि चाहे मुझे धक्का मार लो, सरकार में रहते हुए मैंने कभी किसी को धक्का नहीं मारा, लोगों ने बेशक मुझे मार दिए। क्या इतनी शराफत मानते हैं दीपेंद्र की? मानते हैं जी। आज से पहले मैं ओमपाल भाई का छोटा भाई हूँ, विपक्षी पार्टी में थे, हम जेजेपी में थे, लेकिन अब हम दीपेंद्र भाई के साथ हैं, और पहले भी हमने उनको देखा हुआ है। बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। हमारे यहाँ पे मंदिर है, उसमें भी आए हुए थे, और बीच बीच में भी आते रहते हैं। अरविंद शर्मा का इतना तो फर्ज बनता था, जब सांसद चुन के भेजा है, कम से कम एक बार गाँव में धन्यवादी दौरा तो करे, कम से कम, और ज़्यादा ना करे, धन्यवादी दौरा तो करे। काम करो ना करो, काम तो उसने कुछ किया ही नहीं। काम के नाम पे वोट मांग सकता नहीं। आप उनसे कोई 3 काम गिनवा दो। रोहतक लोकसभा में एक पत्रकार ने पूछा भी था, अगर आप कोई 3 काम बता दो, तो बोले मोदी ऐसे है, मोदी वो ऐसे है। काम उसने नहीं गिना। उसने बोले 1 काम गिना दो, चल 3 तो छोड़ो, 1 काम गिना दो, तो उसके साथ धक्का मुक्की करके ऐसे बंदे को नहीं चुनना चाहिए। हाँ तो गहलो कुछ बताएंगे? रख लो अपनी कुछ बातें, अब आए हुए हैं तो। कुछ नहीं, भाई दीपेंद्र गए हम तो दीपेंद्र के साथ दीपेंद्र के हैं सारे। यही आपका भी यही कहना है? पक्का साथ है जी। तो ओमपाल बटेड़ा जी के यहाँ तो एक छोटी सी जनसभा कह सकते हैं वही आज हो गई है। पहलवान जी देखिए, ये तो अब तक क्लियर हो चुका है कि विकास के नाम पर शायद अरविंद शर्मा कुछ बता नहीं सकते, लेकिन एक बात वो कह रहे हैं कि एमपी का चुनाव प्रधानमंत्री का होता है, प्रधानमंत्री को आप देखिए। ऐसा है प्रवीण जी, सबसे पहले तो मैं आपका गांव बठेड़ा में पहुंचने पर आपकी टीम का, अपने सभी साथियों की तरफ से धन्यवाद व्यक्त करता हूं, और तमाम आपके जो व्यूवर्स हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं। जैसा कि आपने सवाल किया कि भाई अरविंद शर्मा जी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के नाम पर वोट दो। प्रधानमंत्री जी से ही आप पूछ करके देखो, जितनी घोषणाएं उन्होंने की थी। इस भारतवर्ष इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और आज उस देश का प्रधानमंत्री 10 साल तक अपने पद पर बैठने के बाद ये नहीं बता पा रहा कि मेरे फलाने काम के नाम पर वोट दे दो। कभी भैंस को लेकर के आता है, कभी मंगलसूत्र को लेकर के आता है, कभी हिंदू को लेकर के आता है, कभी अगड़े पिछड़े की बात करता है। तो फिर हम अरविंद शर्मा जी से एक ही बात पूछना चाहते हैं कि जब वोट मोदी जी के नाम पर आप मांग रहे हो, आपने 5 साल में लोगों की भलाई के लिए क्या काम किए? 5 साल तक लोगों ने आपको चुना था, और मेरे कहने की बात नहीं, आपने अनेक बार मेरे से पूछा है। आज ये अपना बठेड़ा गाँव के 36 बरादरी के सभी भाई हैं, और तकरीबन कम्युनिटी यहाँ पर मौजूद है। हो सकता है कि अपनी कम्युनिटी का मैं एकमात्र एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा हूँ, उसके अलावा आप बार बार प्रश्न करते थे, तो आप स्वयं सभी साथियों से आपने पूछ लिया। और मैं बार बार एक ही बात कहता था कि अब की बार जो चुनाव तो लड़ा जाएगा वो काम के नाम पर लड़ा जाएगा, वो ना कम्युनिटी के आधार पर लड़ा जाएगा, ना थोथे नारों से लड़ा जाएगा, ना थोथे मुद्दों से लड़ा जाएगा। चुनाव काम पर भारतीय जनता पार्टी को आना पड़ेगा। अरविंद शर्मा जी ये बताने का काम करें कि 5 साल तक अरविंद शर्मा जी ने किस गांव में, चलो मैं मान के चलता हूं कि एक एमपी के पास ग्रांट 25 करोड़ की होती है, इसे शामिल तो सबको देने का काम करें। अगर मान लो ग्रांट ना भी मिला है तो कम से कम सामाजिक तौर पर, व्यवहारिक तौर पर लोगों के बीच में सुख में दुख में कभी तो शामिल होने का काम करें। जिस बात का लोग आज सभी साथियों ने आपको कहा, मैंने भी कई बार कहा था कि अरविंद शर्मा जी ने धन्यवादी दौरा भी करने का काम नहीं किया। फिर आज अरविंद शर्मा जी किस मुंह से कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के नाम पर वोट दे दो? जब प्रधानमंत्री जी के नाम पर वोट देनी है तो आप क्या हो? फिर आप लोकसभा के सांसद किस लिए बनाए जाते हो? लोगों के दुख सुख में शामिल होने के लिए तो बनाए जाते हो। लोगों की मूलभूत जो ज़रूरियात हैं उनको आप, जैसा कि अभी ये बुजुर्ग बैठे हैं सारे, पंडित जी अभी बोल के गए, इन्होंने बताया कि सड़क के ऊपर थेगड़ी नहीं लगी है 10 साल से, और मात्र अभी तो आप इस पर चल के आए हो। ये 4 किलोमीटर के समथिंग में शायद रोड होगा मेरे ख्याल में, 3.25 किलोमीटर का रोड है। और अभी इधर आप जाके के देखोगे काड़ी खेड़ी सुल्तानी की तरफ, तो इसकी हालात तो और ज़्यादा दुर्दशा हुई है। हाँ, या फिर घाटोली में आप जाकर देख लो, न कोई भी व्यवस्था, सरकार केवल एक ढकोसले के नाम पर वोट लेने का काम करती है। परपंच से आपके परपंच ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। परपंच झूठ बोल करके आप एक बार तो वोट ले जाओगे, लेकिन आखिरी अदालत जो है प्रजातंत्र के अंदर वो जनता की अदालत है। और ये 36 बिरादरी बैठी है यहाँ पूरी, इन सभी साथियों ने अपने विचार व्यक्त कर दिए। आप बार बार कहते थे कि प्रधान जी ये चुनाव कहाँ जाएगा, मैंने एक ही बात कही थी कि ये चुनाव काम के नाम पर जाएगा। 36 बिरादरी के लोग भाईचारा इकट्ठा होकर के अब की बार दीपेंद्र हुड्डा जी को रोहतक लोकसभा से भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। शुक्रिया, बात थैंक यू। तो
तमाम लोगों से मैंने बातचीत है वो जानी है। देखिए, जब उम्मीदों के साथ अगर किसी को चुना जाता है तो उम्मीदों पे खरा भी उतरना चाहिए। अब अरविंद शर्मा को बड़ी उम्मीदों के साथ है इन लोगों ने चुना था, लेकिन चुनने के बाद जब आप पानी पीने के लिए तरस जाते हो, अब खेती किसानी ही यहाँ का मुद्दा है, चाहे बिरादरी कोई सी भी हो। ये रोहतक लोकसभा क्षेत्र किसान एरिया ही है, वो तकरीबन है बोला जाता है। सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती, अगर आवारा पशु खेती को ख़राब करेंगे और अगर आप सुख दुख में नहीं आओगे तो फिर लोग क्या करेंगे। अब देखिए जी, एक बात रह गई थी, ओमपाल जी और इस गांव का मेरा बहुत लंबा संपर्क रहा पूरे गांव से और हर व्यक्ति से। ये सब साथी जो हैं ये इस बात को लेकर के परेशान थे और ओमपाल जी जननायक जनता पार्टी में पंचायती राज के जिला प्रकोष्ठ के जिला प्रधान थे। तो मैंने डिस्कस की, इन्होंने बताया कि भाई साहब मज़ा नहीं आ रहा है, तो मगा फिर भाई आप इस बात पे विचार कर लो। तो फिर इन सब साथियों ने मिलकर के विचार कर लिया कि सारे के सारे साथी 16 तारीख को दीपेंद्र हुड्डा जी गांव में आ रहे हैं, तो उनका भारी मात्रा में स्वागत भी करेंगे। पार्टी भी तकरीबन साथी ज्वाइन करने को। और साथी हैं भाई जी काफ़ी लोग जो जननायक जनता पार्टी मेरे साथ थे। मैं जिला प्रधान हुआ करता, वो मेरे हल्का प्रधान हैं। काड़ी से भी हैं, खेड़ी सुल्तान से भी है, लोहारी से भी हैं, कोका से भी हैं। वो सारे साथी एकजुट होकर के, एक साथ होकर के भाई दीपेंद्र जी का 16 तारीख को स्वागत भी करेंगे और भाई दीपेंद्र जी के साथ चुनाव में कंधा से कंधा मिला करके काम करने का काम करेंगे। अब देखिए, इन लोगों ने जैसे बीजेपी को चुना था नरेंद्र मोदी को देखकर, लेकिन समस्याएं हैं वो सोल्व होनी चाहिए। अब जैसे दीपेंद्र हुड्डा का यहाँ पे माहौल है, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा को भी जीतने के बाद इनकी उम्मीदों पर खरा उतरना होगा और शायद इसी को वोटिंग प्रणाली है वो कहते हैं, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि दीपेंद्र का था तो कुछ काम हुए थे। तो इसलिए ये भी कहना शायद गलत नहीं होगा कि दीपेंद्र आएंगे तो पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र में शायद विकास है वो दोबारा पटरी पर है, वो आएगा। और दीपेंद्र हुड्डा एक चीज़ की दिक्कत और दूर कर रहे हैं। कई भाषणों में मैंने देखा है कि दीपेंद्र हुड्डा कह देते हैं कि बाहर के लोग दूर हो जाइए और जो गांव के आम लोग हैं ना, मैं उनसे बात करना चाहता हूं, उनसे मिलना चाहता हूं। ये जो नई चीज़ दीपेंद्र हुड्डा ने की है ना, वो भी बेहद अच्छा है, वो लोगों को लग रहा है। शुक्रिया।